नमस्कार। आज हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हमारी पढ़ाई लिखाई का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम जानेंगे उन शिक्षण विधियों के संस्थापकों के बारे में जो आज भी हमारी क्लासरूम्स की नींव हैं। कभी सोचा है कि क्लास में जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या ग्रुप में डिस्कशन होता है, ये सब तरीके आखिर आए कहाँ से? ये आइडियाज ऐसे ही नहीं आ गए, इनके पीछे कुछ बहुत ही कमाल के विचारकों का दिमाग था। तो सवाल ये है कि कौन थे वो लोग? तो चलिए आज के इस सफर में मिलते हैं शिक्षा के इन आर्किटेक्ट से। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ नींव रखी बल्कि शिक्षा की पूरी इमारत को एक नया ही आकार दे दिया। आइए एक एक करके उनके योगदान को समझते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले, प्राचीन ग्रीस के महान दार्शनिक अरस्तू से। उनका असर सिर्फ दर्शन तक ही नहीं था, बल्कि उन्होंने हमें सिखाने की दो सबसे जरूरी और बुनियादी विधियों की नींव रखी। देखिए, अरस्तू ने हमें सीखने के दो जबरदस्त रास्ते दिए। पहला है आगमन विधि। इसमें हम खास उदाहरणों को देखते हुए एक आम नियम तक पहुंचते हैं, जैसे कई अलग अलग चीजों को नीचे गिरते देखकर गुरुत्वाकर्षण का नियम समझना। और दूसरा है निगमन विधि, जो इसका ठीक उल्टा है। इसमें हम एक आम नियम से शुरुआत करके उसे खास मामलों पर लागू करते हैं, और इन दोनों ही विधियों की बुनियाद रखी थी अरस्तू ने। अब अरस्तू ने तो नींव रख दी, और इसी नींव पर नए जमाने के विचारकों ने शिक्षा की एक बिल्कुल नई इमारत खड़ी कर दी। उन्होंने बच्चों के मनोविज्ञान को समझा, उनकी जरूरतों को जाना और क्लासरूम का चेहरा ही बदल कर रख दिया। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। किलपैट्रिक ने हमें दी प्रोजेक्ट विधि, यानी करके सीखना। हेलन पार्कहर्स्ट ने बनाई डॉल्टन विधि, जो हर किसी को अपनी रफ्तार से सीखने की आजादी देती है। फ्रोबेल ने हमें किंडरगार्टन का खूबसूरत तोहफा दिया, और मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी विधि बनाई। आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक विधि को विकसित किया, और हमारे भारत में महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। मतलब सोचो कि कितनी जबरदस्त वैरायटी है। कभी कभी ना किसी मेथड का पूरा सार समझने की चाबी उसके नाम में ही छिपी होती है। चलिए इनमें से कुछ दिलचस्प शब्दों के पीछे छिपे मतलब को खोजते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किंडरगार्टन की। ये एक जर्मन शब्द है जिसका बहुत ही प्यारा मतलब है बच्चों का बगीचा। फ्रोबेल का मानना था कि बच्चे छोटे छोटे पौधों की तरह होते हैं, जिन्हें प्यार और देखभाल की जरूरत होती है ताकि वो एक बगीचे जैसे माहौल में खिल सकें। कितनी खूबसूरत सोच है ना? अगला शब्द है ह्यूरिस्टिक। इसका सीधा सा मतलब है खोज करना। ये विधि स्टूडेंट्स को बने बनाए जवाब देने के बजाय उन्हें खुद जवाब खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। सीखने का पूरा प्रोसेस ही एक खोज बन जाता है। और अगर हम इस शब्द की जड़ों तक जाएं तो इसका मतलब और भी साफ हो जाता है। ह्यूरिस्टिक ग्रीक भाषा से आया है, जहां इसका अर्थ था उत्पन्न करना या बनाना, यानी खोज के जरिए नए ज्ञान और नए आइडियाज को पैदा करना। इन सभी महान विचारकों का काम, उनकी सोच आज भी दुनिया भर की क्लासरूम्स में जिंदा है। उन्होंने हमें सिखाया कि सीखना सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, बल्कि ये एक खोज है, एक अनुभव है और एक रचनात्मक सफर है। उनकी ये विरासत आज भी हमें रास्ता दिखाती है। तो चलिए फटाफट से मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। आगमन और निगमन विधि दी अरिस्तू ने। प्रोजेक्ट विधि के जनक थे किलपैट्रिक। किंडरगार्टन की शुरुआत की फ्रोबेल ने। मोंटेसरी विधि बनाई मारिया मोंटेसरी ने, और बेसिक शिक्षा की नींव रखी महात्मा गांधी ने। इन सभी महान लोगों ने अपने समय की चुनौतियों और जरूरतों को देखकर शिक्षण की ये विधियां बनाई। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी के साथ भविष्य की क्लासरूम के लिए कौन सी नई विधि सामने आएगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।